चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक मालगाड़ी के एक स्टेशन से गुजरने के 2 घंटे बाद 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी उस स्टेशन से गुजरती है। यदि स्टेशन पार करने के बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से 7 घंटे आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ये इसी फॉर्मेशन में आता है कि एक ट्रेन निकली, उसके पीछे से दूसरी ट्रेन निकली, वो दूसरी ट्रेन जो है वो उसको इतने घंटे बाद ना क्रॉस कर लेती है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए वो जो सेकंड ट्रेन की जो स्पीड दे रखी उसको और वो जितना टाइम लेते इसे क्रॉस करने में, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 63 इंटू में आपका 7, तो स्पीड इंटू में टाइम टोटल डिस्टेंस आता है, यानी कि 7 घंटे में इसने टोटल डिस्टेंस ये कवर किया। तो यही डिस्टेंस कवर करने में जो मालगाड़ी है उसको कितना टाइम लगा हुआ, 2 घंटे पहले वो निकली थी और 7 घंटे ये 9, तो ये टोटल डिस्टेंस है और 9 घंटे लगे, तो 9 सत्ते 63, तो 7 सत्ते 49, यानी कि 49 किलोमीटर पर आवर जो होगी उसकी स्पीड होगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसको एक बार समझते हैं कि चलिए में क्या कैसे। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई एक ट्रेन है, एक मालगाड़ी ट्रेन है, वो किसी पॉइंट से यानी किसी स्टेशन से निकली और 2 घंटे बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गई, ये गुड ट्रेन है, इस पे पहुंच गई और माना कि इसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब कहता है उसके बाद एक दूसरी ट्रेन निकली उसी स्थान से और उसकी स्पीड दे रखी एग्जामिनर ने 63 किलोमीटर पर आवर, और वो कहता है कि इस पॉइंट से निकलने के बाद ये इस ट्रेन को किसी एक फिक्स पॉइंट यहां पर इसको क्रॉस कर जाती है और इसको क्रॉस करने में जो लगता है टाइम लगता है 7 घंटे लगता है। तो ये यहां से यहां तक जाएगी तो इसे 7 घंटे लग रहे हैं, और मालगाड़ी यहां से और यहां तक गई तो इसे 7 घंटे लगे होंगे, यानी कि इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में मालगाड़ी को 7 और 2 टोटल 9 घंटे लगेंगे और इस वाली ट्रेन को टोटल 7 घंटे लगे। तो अगर 63 इंटू में अगर मैं 7 कर दूं तो ये मेरे पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, 9 घंटे, तो 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 9 से 63 यानी कि 49 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसे एक बार और देखते हैं इस तरीके से। अगर इसी तरह से नहीं करना चाहते तो इस तरह से कर सकते हैं। गुड ट्रेन है और ये ट्रेन है, जो सेकंड ट्रेन है वो लेती है 7 घंटे पहली गुड ट्रेन को क्रॉस करने में, और जो पहली जो गुड ट्रेन है वो 2 घंटे पहले निकली थी और 7 घंटे और चली है, तो टोटल कितना चली है वो 9 आवर, यानी कि टोटल जो टाइम है इसका आपका वो 9 घंटे का। दोनों को क्रॉस कर दीजिए तो ये मेरे पास में 7 आ जाएगा, ये मेरे पास में आपका 9 आ जाएगा, तो ये क्या होगा मेरे पास में इनकी स्पीड हो जाएगा। ये अगर टाइम का रेशो है तो ये मेरे पास में क्या है आपका, ये मेरे पास में आपका स्पीड का रेशो होगा। इसने 7 घंटे लिए एक कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट दूरी को पार करने में, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी को पार करने में ये जो दूसरी ट्रेन है उसने कितना टाइम लिया, आपका 7 घंटे लिया। बट इसी दूरी को क्रॉस करने में जो गुड ट्रेन है उसने टोटल टाइम कितना लिया, 2 घंटे ये लिए और 7 घंटे और लिए, यानी कि 9 घंटे। तो इनको अगर उल्टा कर दो तो इनका स्पीड का रेशो आ जाएगा, बट एग्जामिनर ने मुझे ये स्पीड दे रखी है, यहाँ 9 नहीं है, 9 किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये एग्जामिनर कह रहा है 63 है, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो 63 बन जाएगा, तो उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 49 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।